कक्षा 10 इतिहास की दुनिया अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि समाजवादी या समाजवाद कहते किसको हैं। तो समाजवादी भावना का उदय कब हुआ था? तो वह 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, और समाजवाद उत्पादन के मुख्यतः निजी स्वामित्व के जगह क्या करता है, वह सामूहिक या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यानी कहने का अर्थ है कि समूह पर जोर देता है, समूह में सभी व्यक्ति का समान विकास हो। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार है। ऐसी व्यय में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन किन दो वर्गों में हुआ था? तो वह कौन सा दो वर्ग था? एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। उसके बाद प्रश्न देखते हैं कि समाजवाद विचारकों में कितना नाम जो है विशेष उल्लेखनीय है। यानी समाजवादी विचारकों में कौन कौन सा नाम है जो कि इसके प्रति उनका झुकाव अधिक रहा है? तो सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लॉ, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का इतना व्यक्ति समाजवाद विचारकों का चिंतकों में से शामिल था। उसके बाद प्रश्न है कि यह किसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। तो यह किसका मानना था? यह मानना था सेंट साइमन का। सेंट साइमन फ्रांसीसी विचारक था। उसके बाद प्रश्न है कि किसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार? ये किसने घोषित किया था? तो सेंट साइमन ने। उसके बाद प्रश्न है कि औद्योगिकवाद का विरोधी कौन था? तो वह चार्ल्स फोरियर था। चार्ल्स फोरियर था, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है, और ये जो था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। बाद में जाकर क्या हुआ था कि यही समाजवाद का मूलभूत नारा भी बन गया था। इतना भी याद। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक में वह एकमात्र व्यक्ति कौन था जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था? तो वह व्यक्ति कौन था? लुई ब्लॉ था। और लुई ब्लॉ का मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है और इसका सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक था। ये भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि फ्रांस के बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक कौन थे? तो वह ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ये था। उसके बाद प्रश्न है कि स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट ओवन ने की थी। और रॉबर्ट ओवन जो था वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि संतुष्ट श्रमिक जो है वह ही वास्तविक श्रमिक हो सकता है। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग को समन्वय पर बल दिया था। उसके बाद रॉबर्ट ओवन प्रथम
आरंभिक चिंतक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास भी किया था। और इसका दूसरा जो चिंतक था वह मार्क्स था। उसके बाद प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। अगर पूछे कहाँ हुआ था तो जर्मन में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, ये भी याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो एंगेल्स के साथ मिलकर। उसके बाद प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने कब दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की? तो 1867 ईस्वी में। और ये जो दास कैपिटल है इसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सिद्धांत था इनका द्वंद्वात्मक भौतिक का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद था राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने ऐतिहासिक चरण है? तो कौन कौन सा चरण है? सबसे पहला 6 ऐतिहासिक चरण है। और कौन कौन सा है उसे भी हम लोग देखते हैं। आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए कब पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था? तो वह 14 जुलाई 1889 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने का एक सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है 20 देशों ने भाग लिया था। इसमें 20 देशों ने भाग लिया था और यहाँ से जो प्रतिनिधि थे कुल 400 प्रतिनिधि थे, ये भी याद रखिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी को। और हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा। तो 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया था। तभी से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है जार किसे कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, से रूस की क्रांति भी कहते हैं, नवंबर 1917, ये भी याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि किस क्रांति के कारण विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया? तो बोल्शेविक क्रांति के कारण हुआ कब था? तो 1917 में, ये भी याद रखिए। रूस किस राजवंश का शासन था रूस में? तो वह रोमनोव राजवंश का शासन था, ये भी याद रखना है। रूस में कृषि दासता किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। अगर पूछे ये कब किया गया तो 1861 ईस्वी में, ये भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि ये शब्द किसके थे कि मजदूर के पास अपनी बेरियों के खोने के लिए भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। तो यह कार्ल मार्क्स का कथन था, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि सोवियत रूस में मुख्यतः किस जाति के लोग सबसे अधिक थे? तो स्लाव जाति के। रूस में पहली क्रांति कब हुई थी? तो 1904 से 1905 के बीच। किसके साथ? तो जापान के साथ, ये भी याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है और इस युद्ध में क्या हुआ था कि रूस पराजित हुआ था, ये भी याद रखिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न है कि रोटी दो
के नारे के साथ कब रूस में लोगों का समूह सड़कों पर प्रदर्शन किया था? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से किस दिनांक को जाना जाता है? तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगर पुराने कैलेंडर की बात करें तो 9 जनवरी 1905 को, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का कब गठन हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग में कौन कौन शामिल है? तो इसमें कौन कौन शामिल है? वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो। उसके बाद प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि रूस में मार्क्सवाद चिंतक जो इसे प्रोत्साहन दिए थे, यानी मार्क्सवाद को, तो कौन कौन थे? वह टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की और तुर्गनेव, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1898 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न है कि हम लोग इस पार्टी को थोड़ा समझ लेते हैं इस जगह कि सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में। और इस पार्टी से पहले हम लोग एक पार्टी के बारे में जाने, कौन सा पार्टी था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई। और इस पार्टी में क्या था कि 1903 में ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर इसमें फूट पड़ गया। और फूट पड़ने के बाद क्या हुआ कि बहुमत वाला जो दल था उसमें दो दल बन गया। एक बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला जो दल था वह मेनशेविक कहलाया। ये भी याद रखना है आप सभी को इस जगह। और मेनशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक जो था वह सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। ये याद रखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वाला प्रश्न तो हो गया। उसके बाद जार निकोलस द्वितीय अपनी गद्दी का त्याग कब कर दिया था? तो 12 मार्च 1917 को। और पुराने कैलेंडर के हिसाब से 27 फरवरी 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी का त्याग कर दिया था। उसके बाद प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया? तो 1975 में। उसके बाद प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी किसके नारे थे? तो लेनिन का ये नारा था। भूमि, शांति और रोटी, ये लेनिन का नारा था। उसके बाद प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने। ये याद रखना है कि लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। उसके बाद प्रश्न है कि चेका क्या था? चेका जो था वह पुलिस का संगठन था, जो कि गुप्त पुलिस का संगठन था चेका। ये याद रखना है आप सभी को। और इस जगह ये करता क्या था कि छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार करता था। उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो वह रूस था। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस था। उसके बाद प्रश्न है रूस का नया संविधान कब बनाया गया? तो 1918 ईस्वी में रूस का नया संविधान बनाया गया। और इस संविधान के तहत 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। उसके बाद प्रश्न है
कि रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर कौन सी स्थानीय समितियां बनाई गई? तो सोवियत ये याद रखना है, सबसे स्थानीय स्तर पर सोवियत नाम की एक समिति बनाई गई। उसके बाद प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? तो वह स्टालिन था। मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति कब बना? तो वह 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बना। उसके बाद प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में। दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि ब्रेस्टिलिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो रूस और जर्मनी के मध्य में। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए।